हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा सक्सेना फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें मैं 10th के ओल्ड पेपर्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ। तो एक मैंने दूसरी प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें मैं 10th के ओल्ड पेपर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ। इससे पहले उस प्लेलिस्ट में 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। आज देख लेते हैं हम तीसरी वीडियो, या यूँ कहें क्वेश्चन नंबर 10 तक के आंसर उन वीडियोस में अपलोड हो चुके हैं। आज हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में मुझे साइन 15 अपॉन कॉस 75 की वैल्यू निकाले। तो मैंने सबसे पहले लिख लिया साइन 15 अपॉन कॉस 75। अब अगली स्टेप क्या होगी फ्रेंड्स, ये 15 को मैं नहीं कह सकती कि 90 माइनस 75। 90 में से जब आप 75 घटाएंगे तब भी तो 15 ही बचा। तो इस 15 को मैंने कुछ इसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, या कहो इसको देखकर मैंने कहा कि 90 में से 75 घटाने पे भी तो 15 बच रहा है। तो 15 को मैंने क्या कह लिया, 90 माइनस 75। अब नीचे जैसा था उसे वैसा ही रहने दिया। लेकिन एक चीज है, हम लोगों ने 8th चैप्टर में पढ़ा कि 90 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहां से मैं कह सकती हूँ साइन असल में होता क्या है, साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में, और इस तरीके से यहाँ जंप करके पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे भी साइन को कहेंगे कॉस, और ऐसे करके यहाँ जंप करेंगे तो आ जाएगा कॉस 75। नीचे है कॉस 75, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मेरा आंसर आ जाएगा 1। इसमें से 1 कौन सा है, 1 दिखाई दे रहा है मुझे ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और साथ में 40 से 50। बारंबारता दे रखी है 5, 6, 5, 5 और 1। ये तो है बारंबारता। बारंबारता को इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो मैंने इसे शो किया FI से, और ये है मेरा वर्ग अंतराल। ठीक है, क्लास इंटरवल इसे इंग्लिश में कहते हैं। अच्छा, अब समांतर माध्य, हाँ चलिए हम प्रत्यक्ष विधि से निकाल लें। 1 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से निकल जाएगा। तो प्रत्यक्ष विधि में हम क्या करते हैं, वर्ग चिन्ह निकालते हैं। वर्ग चिन्ह का मतलब है इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड दे दो। तो मैंने 0 और 10 को ऐड किया, आया 2। 0 से 10 को ऐड किया तो आया 10, और 2 से डिवाइड दिया तो आ गया 5। यहाँ आ गया, इन दोनों को ऐड किया 30, 2 से डिवाइड दिया आ गया 15, ये आ गया 25, ये आ गया 35, ये आ गया 45। अब इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम XI से डिनोट करते हैं। अब अगली स्टेप होती है कि FI और XI का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 5 25, 15 छिक्की 90, 25 पंजे 125, 35 का 5 में गुणा करेंगे आ जाएगा 175, और 45 गुणा 1 करेंगे रहेगा 45। चलिए अब अगला काम क्या करें, इस FI को जोड़ दें, और ये समेशन का साइन है। और अगला काम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम समेशन FI निकालना चाहेंगे। असल में ये समेशन नहीं है, ये FI और XI है। लास्ट में जाके हम FI और XI का समेशन निकालेंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, ऐड करना स्टार्ट किया। देखिए 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 5 21 और 1 22, और इन्हें जोड़ा तो 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20, कैरी आया 2, 9 और 2 11 और कैरी का 2 13, 13 और 2 15, 15 और 7 22, 22 और 4 26। फिर से कैरी का आ गया 2 और एक 1 3 और एक 4, ये आ गया मेरा 460। अब समांतर माध्य का जो सूत्र होता है वो होता है समेशन FI XI
अपॉन समेशन एफ आई, यानी मुझे 460 में भाग देना किससे, 22 से। अब देखिए सबसे पहले इसे छोटा बनाने की कोशिश की जाए। इसमें किससे भाग चला जाएगा, 2 से। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2। कहने का सेंस आ गया 230/11। अब मैंने क्या किया, साइड में 230 में 11 का भाग दिया। 11 दूनी 22, तो यहाँ क्या हो गया, 22। 23 में से 22 घटाया, 1 बचा, उतारे 0। अब मैंने नंबर उतारा तब भी मेरा भाग नहीं जा पा रहा है, तो भाग टूटे की सफर आ जाती है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, पॉइंट लगाया और 0 बढ़ाया। 11 निम्मा 99, 10 में से 9 गया, बचा 1, 9 में से 9 गया, बचा 0, 0 बढ़ाया, भाग मेरा नहीं जा रहा। फिर भाग टूटे की सफर आ जाएगी, फिर 1 0 और बढ़ाया मैंने, तो मेरा 11 निम्मा 99। ये प्रोसेस रिपीट होती जाएगी, तो मेरा अप्रॉक्स आंसर आ गया 20.909, या यूं कहें 20.91। देखिए यदि मैं 2 डिजिट तक रखना चाहती हूँ तो इसके यदि 5 से ऊपर की डिजिट है तो यहाँ एक बढ़ जाता है, ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब जरा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन है। एक तो है 21, एक है 20.5, एक है 20 और एक है 19.5। कौन सा सबसे ज्यादा नजदीक है, सबसे ज्यादा नजदीक है आंसर 21, तो इसका आंसर हो जाएगा 21। ठीक है, चलिए इसका 13 पार्ट देख लेते हैं। यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात, देखिए गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। अब पहले वाले की त्रिज्या मैंने मान ली R1 और दूसरे वाले की मान ली R2। तो पहले और दूसरे गोले का जो अनुपात है, आयतन का अनुपात है, वो है 27/64। अब देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, R1 क्यूब बटे R2 क्यूब। तो मैं कह सकती हूँ 27 को नहीं लिख सकती 3 की घात 3, और 64 को लिख सकती हूँ 4 की घात 3। तो यहां से मैं कहूंगी दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर तो R1 बटे R2 बराबर 3/4। लेकिन इन्होंने त्रिज्या का अनुपात नहीं पूछा है, इन्होंने पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का क्या होता है, 4πr², और उसमें भी अनुपात पूछा है, यानी 4πr1² और 4πr2²। तो चलिए 4π से 4π कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो गया R1² बटे R2²। अब देखिए 3 का वर्ग करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 9/16। 9/16 कौन सा ऑप्शन है, 9/16 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते। क्वेश्चन नंबर 14 मेरा क्या कह रहा है, यदि 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4, 3 cot थीटा की वैल्यू 4 है, तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए कॉट थीटा को मैं नहीं कह सकती 4/3, 3 यहाँ गुणा में है, उधर भेजूंगी तो भाग में बदल जाएगा। हाँ, मैंने क्या किया, मैंने बना लिया समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसको मैंने कह लिया थीटा। अब लाल बट्टे कक्का, ये तो क्या होता है, ये होता है आपका साइन का, ये होता है कॉस का, और ये होता है आपका टेन का। लेकिन मेरे को क्या दे रखा है, मेरे को कॉट दे रखा है, यानी मुझे आधार दे रखा है और लंब दे रखा है। कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है ना, यानी कुछ इस तरीके से वर्क करता है। तो कॉट क्या होता है, आधार बट्टे लंब। तो आधार मैंने कहा कि यदि ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा को कहते हैं लंब, 90 के सामने वाली को कहते हैं कर्ण, और बची हुई कहलाती है आधार। तो अब देखिए इसमें एक तो आधार दे रखा है, यानी नीचे वाली साइड दे रखी है, और एक लंब दे रखा है। अब ऐसा करें, पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर्ण निकाल ले। पहले कर्ण का वर्ग होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब लंब की जगह वैल्यू है 3, तो 3 का वर्ग, आधार की जगह है 4, तो 4 का वर्ग। तो ये हो गया 9 + 16, यानी 25।
अब कर्ण का वर्ग बराबर 25, तो मैं कह सकती हूँ ना कर्ण बराबर √25 या यूं कहूँ 5। ठीक है, यानी कर्ण का मान आ गया मेरे पास 5। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है कोसेक थीटा। देखिए साइन का उल्टा होता है कोसेक, यानी कोसेक का सूत्र क्या हो गया, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण क्या है इसमें 5, लंब क्या है इसमें 3, तो कोसेक थीटा की वैल्यू आ गई 5/3। अब 5/3 कौन सा ऑप्शन है, 5/3 मेरे पास ऑप्शन है सी, 5/3। ठीक है फ्रेंड्स, कर्ण बटे लंब। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, यदि कुछ प्रेक्षणों के बहुलक तथा माध्य क्रमश 45 और 27 हैं तो माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब जब माध्यिका ज्ञात करेंगे तो पहले सूत्र तो पता होना चाहिए। तो बहुलक बराबर, बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक होता है 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। दूसरा पेज ले लेते हैं। बहुलक होता है हमारा 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। अब वैल्यू किस किस की दे रखी है, बहुलक तथा माध्य। बहुलक तो है 45 और माध्य है 27। बहुलक की जगह रख दिया 45, माध्यिका मुझे नहीं पता तो 3 गुणा माध्यिका जैसे लिखा है वैसा ही लिखे रहने देंगे। माध्य की वैल्यू पता है मुझे कितनी है, 27 है। देखिए अब 45 प्लस 3 गुणा माध्यिका और 27 दूनी 54। 54 माइनस का है, इधर आके हो जाएगा प्लस का, बराबर 3 गुणा माध्यिका। इन दोनों को ऐड करा, 5 4 9, 5 4 9 बराबर 3 गुणा माध्यिका। माध्यिका की वैल्यू निकाल ली है, 3 और माध्यिका आपस में गुणा में है तो 3 को उधर भेजेंगे तो पहुंच जाएगा भाग में। तो 99/3 बराबर माध्यिका। तो माध्यिका की वैल्यू क्या हो गई, माध्यिका हो गया मेरा 99/3। तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी माध्यिका की वैल्यू आ गई 33। 33 कौन से ऑप्शन है में है, ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करती हूँ 5 क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। फ्रेंड्स यदि क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। चलिए फिर मिलेंगे फ्रेंड्स।